हेलो दोस्तों, आपको मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आज देख सकते हैं आप सब, मैं खाना बना रही हूँ पूजा पाठ का। तो 2 जगह दाल था चना का, एक मेरी बड़ी मम्मी का था और एक मेरी मम्मी का था, मतलब दोनों सास का था। तो बस इसको मतलब मुझे फटकने नहीं आता है, फिर भी मैं इसको कहते हैं ना विधि कर लेते हैं, वैसे हम विधि कर लिए। उसमें था कुछ भी नहीं, और नमक हल्दी डाल दी। अब मेरा 2 चूल्हा छूटा हुआ था, मतलब 2 चूल्हा ना साफ़ हुआ था, तो बाहर वाले चूल्हा पे मैं इस दाल को चढ़ा दी। जब अपना दाल होता रहेगा, कुकर में रहता तो तुरंत हो जाता, डेगची में तो टाइम लगेगा। उधर देखिए, उधर मैं खीर दूध चढ़ा दी, दूध मेरा उबल रहा है। फिर चावल ऐसे चुन ली, फिर फटक ली, फिर दूध खौल गया था तो उसमें मैं नारियल को घस लिया, इलायची था, किशमिश था, यही सब उसमें डाल दी। मैं ना एक ही बार सब कुछ डाल देती हूँ, चीनी भी एक ही बार डाल देती हूँ। देखिए चावल डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद हम सबको पता है 2-3 दिन, और पता है उधर क्या कहते हैं, उधर ना मैं सूजी भूज रही हूँ पिरिकिया बनाने के लिए सूजी भूज रही हूँ। मेरी सास गई है नहाने यार, और फिर मैं इधर पिरिकिया का ना मैदा को गूँध रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, उस आटा को बहुत अच्छे से गूँधना पड़ता है सॉफ्ट में। तो हो गया मेरा वो। अब उसके बाद अब मैं खजरी बनाऊँगी, ठकुआ। तो उसी में सूजी मैदा डाल रही हूँ, और चीनी पहले ही पानी में रख दी थी फूलने के लिए। बस उसमें रिफाइनर डाल के और थोड़ा इलायची डाल दी हूँ मतलब नारियल डाल दी हूँ, किशमिश डाल दी हूँ। अब बस वो देखिए चीनी का रिफाइनर डाल के चीनी का वो घोल डाल दी, बस उसको मिला दी। ज़्यादा नहीं बना था, लेकिन फिर भी जितना मतलब होता है ना, मतलब 30 गो से कम नहीं बना था। खजरी पिरिकिया हो गया। और पता है मेरा तबीयत 2-3 दिन से हमको बुखार लग रहा है, क्योंकि ना बुखार का आजकल हल्ला है। तो इसीलिए सोचे कैसे बनेगा, लेकिन भगवान की कृपा से बन गया। आप देखिए आटा और मैदा का दोनों का ही आप पूरी बनेगा। आप पूरी पता है बहुत सॉफ्ट, बहुत सुंदर बना था। आटा मैदा फेंट के फिर मैं रिफाइंड डाल दी। देखने में इतना छोटा सा लगता है, पर आटा था बहुत, समझ जाइए कि 7-8 किलो आटा था। फिर मैं इसको मर दी। मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा था, हाथ और में झुनझुनी लग रहा था। और मैं क्या करती, कोई करने वाला नहीं था तो हम ही ना करते। फिर हो गया, फिर मैं उसको सानने लगी। आपको जितना जल्दी दिख रहा है ना, उतना जल्दी काम हुआ नहीं था, समझे। देख लीजिए मेरा आटा सानने का ढंग यही है। मैं ऐसे ही आटा गूँथती हूँ। ऐसा करने से सारा वजन आटा पे पड़ता है ना, तो अच्छा आटा मतलब गूँधाता है। थोड़ा सा रहता है वो तो तुरंत हो जाता है, जो ज़्यादा रहता है उसमें टाइम लगता है ना। ऊपर से इसमें मैदा था, तो इसमें तो ठीक होगा। देख सकते हैं हमको तो लग रहा था हम गिर जाएंगे। हम सिर्फ चाय पी के बना रहे थे और दवाई खाए थे, बस दे दर्द बुखार ये सब का। अब आटा देखिए गूँधा गया है, दाल उबला गया है। अब ये सादा वाला कचौरी खाने थे, क्योंकि 5 को वो भी पड़ता है। ये देखिए खजरी ठकुआ, बस ऐसे ऐसे करके डाल दी थी। और जब तक मेरी सास आ गई थी, उनको पता था कि मेरा तबीयत ख़राब है, तो इस बार जल्दी आ गए थे। तो पता है मिक्सी के सोच रहे थे अब लाइट आएगा, लाइट ही नहीं आया। भरोसे बैठल रह गए, इसमें लेट हो गया। तो फिर सिलौटी पे दाल को पीस लिए, सिलौटी को बढ़िया से धो के पीस लिए। पीसने के बाद क्या कहता है, जब तक मेरी वो दोनों सास, बड़की सास भी आई थी और छोटकी मेरी अपनी सास भी थी, तो वो मुझे पिरिकिया गूँथने आता है, लेकिन मैं 10 गो गूँथूँगी ना तो 2-4 गो टूट जाता है।
तेल में डालने से। तो वही उनको गूँथने के लिए बुलाए थे, तो वो गूँथ रहे थे, हम दाल और पीस रहे थे। तो देख सकते हैं आप मेरा पिरिकिया बन गया है। पिरिकिया बन गया, ज़्यादा नहीं बनाए थे, बहुत कम बनाए थे। अब पूरी का बारी है, खजरी भी बन गया है। वो लोग भर रहे थे, सास और मेरी वो हमें बना रहे थे। वो मैं ऐसे अकेले ही करती हूँ, लेकिन वो लोग आए ना तो मेरा जल्दी हो गया। जल्दी कैसे मतलब हेल्प हो गया, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था। अब देख सकते हो मेरा पूरी जितना देखने में सुंदर लग रहा है ना, खाने में तो मुंह में डालती थी घुल जाता था, इतना टेस्टी बनता था ना पूछिए मत। आप सब भी ऐसे ही बनाइएगा। आप सब देख सकते हैं मतलब 120 हमको लगता है कि या 130 पूरी बना था मेरे घर में, क्योंकि हम गिने थे। 100 को का तो खाली अर्घ था और खीर देख सकते हैं आप सब। और बस फिर मैं अपनी सास का पाँव हाथ रांग दी। मेरे को ना ये सब करने में मैं आगे रहती हूँ। सोचिए हम 5 बज गए, हम खाना नहीं खाए, पूजा के बाद हम खाना खाए। कोल्ड ड्रिंक बना के पिए थे क्योंकि हमको बहुत ढकार हो रहा था। थोड़ा सा मैं अपने सास से हंसी मजाक कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं सैंपल में ही बनाई थी, मुझे बनाने नहीं आता, ये सब मैं सीखी ही नहीं। मैं बाहर रहती थी तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है, लेकिन मैं गांव में आके मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। और मैं अपने गांव का नाम रोशन करती हूँ कि मैं बाहर की लड़की गांव में आके बस गई हूँ, अच्छे से रहती हूँ। गांव की लड़की नहीं बसती है, मैं बाहर की लड़की आके गांव में बसी हूँ। और मेरे गांव वाले से जो वीडियो देखते हैं ना, वो बहुत उनको अच्छा लगता है।